कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौखंड में, महाकाल से बड़ा न कोय। हर हर महादेव शंभो। मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी से मशहूर उज्जैन इन दिनों चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक देश को समर्पित कर दिया है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से श्री महाकाल लोक क्षेत्र का विकास किया गया है। अब महाकाल मंदिर ऐसा हो गया है कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। इस मंदिर ने वो दिन भी देखे थे जब उस पर आतताई मुस्लिम आक्रांताओं के हमले हुए थे। 11वीं सदी में गजनी से, जबकि 13वीं सदी में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर को ध्वस्त की थी। लेकिन हर बार हिंदू राजाओं ने महाकाल मंदिर को दोबारा खड़ा कर दिया। कभी मुस्लिम आक्रांताओं के शिकार बने महाकाल मंदिर का यूं तो कायाकल्प होता रहा, लेकिन अब इसकी भव्यता किसी को भी चकाचौंध करने में सक्षम है। अतीत की तस्वीरें शेयर करने वाले ट्विटर हैंडल इंडिया हिस्टोरिक पिक ने 1980 में महाकाल मंदिर की तस्वीर साझा की है और इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि तब का महाकाल मंदिर एक सामान्य सा मंदिर ही दिखता था, लेकिन अब इसका परिसर 47 हेक्टेयर में फैला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 9 गुना बड़ा है। महाकाल मंदिर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 350 करोड़ रुपए की लागत से भगवान श्री महाकालेश्वर के आंगन में छोटे और बड़े रुद्रसागर, हरसिद्ध मंदिर और चारधाम मंदिर, विक्रम टीला आदि का विकास किया गया है। इसमें महाकाल प्लाजा, महाकाल कॉरिडोर, मिड डे जोन और महाकाल थीम पार्क और घाट एवं डेक एरिया, नूतन स्कूल कॉम्प्लेक्स और गणेश स्कूल कॉम्प्लेक्स का कार्य शामिल है। महाकाल कॉरिडोर के प्रथम घटक में पैदल चलने के लिए उपयुक्त 200 मीटर लंबा मार्ग बनाया गया है और इसमें 25 फीट ऊंची एवं 500 मीटर लंबी म्यूरल वॉल बनाई गई है। साथ ही 108 शिव स्तंभ और शिव की विभिन्न मुद्राओं सहित निर्मित हो चुके हैं, जो अलग ही छटा बिखेर रहे हैं और इन स्तंभों में भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप को दर्शाया गया है। महाकाल पथ के किनारे भगवान शिव को दर्शाने वाली धार्मिक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। पथ के साथ दीवार चित्र शिव पुराण की कहानियों पर आधारित है। लोटस पॉन्ड और ओपन एयर थिएटर तथा लेक फ्रंट एरिया और ई रिक्शा एवं आकस्मिक वाहनों के लिए भी मार्ग बनाए गए हैं। बड़े रुद्रसागर की झील में स्वच्छ पानी भरा गया है। गुलाबी पत्थरों पर नक्काशी भव्य लुक महाकाल लोक की हर मूर्तियां कह रही हैं शिव पुराण की कहानी। उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यह शहर हर 12 साल में सिंहस्थ की मेजबानी करता है। महाशिवरात्रि और नागपंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इसके बाद मंदिर और आसपास के क्षेत्र की व्यापक विकास योजना की आवश्यकता हमेशा महसूस की गई थी। शहर के विशेषज्ञ के साथ विस्तृत परामर्श के बाद इसके सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के आकर्षक निर्माण पर कार्य किया गया। दूसरे चरण के कार्य वर्ष 2023-24 में पूर्ण होंगे और इस चरण में महाराजवाड़ा परिसर का विकास किया जाएगा और इसमें ऐतिहासिक महाराजवाड़ा भवन का हेरिटेज और कुंभ संग्रहालय के रूप में पुराने अवशेषों का समावेश और इस परिसर का महाकाल मंदिर परिसर से एकीकरण किया जाएगा। प्रथम चरण के कार्यों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पण करने के बाद इसे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और प्रथम चरण के कार्यों के खुलते ही हरि फाटक ब्रिज की चौथी भुजा से आकर श्रद्धालु जैसे ही त्रिवेणी संग्रहालय पहुंचेंगे, उन्हें बाबा श्री महाकाल के अलौकिक दर्शन होंगे। तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी और मंदिर आने जाने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव स्मरणीय रहेंगे। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर का महत्व कितना है, इसको आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि बीजेपी की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS
की पहली शाखा महाकाल मंदिर परिसर में ही लगी थी और महाकाल मंदिर से निकले आरएसएस की शाखा का विस्तार आज करीब पूरे देश में हो चुका है। उज्जैन में शिवराज सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट महाकाल कॉरिडोर अब लगभग बनकर तैयार है और इस कॉरिडोर के बनने पर महाकाल मंदिर पहले से अब और ज़्यादा भव्य हो गया है। कॉरिडोर में कई चीज़ें बनने वाली हैं, जैसे कि शिव तांडव स्त्रोत, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, धर्मशाला, पार्किंग सर्विस आदि। इस कॉरिडोर के निर्माण में करीब 422 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार और 21 करोड़ रुपए मंदिर समिति और बाकी का पैसा केंद्र सरकार ने दिया है। महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत रुद्रसागर की तरफ से 920 मीटर लंबा कॉरिडोर महाकाल मंदिर प्रवेश द्वार और दुकानों, मूर्तियों का निर्माण और 7 मार्च 2019 को शुरू हुआ था। गुजरात की एक फर्म इस काम को करवा रही है और पहले इसे सितंबर 2020 में पूरा होना था, लेकिन अब तक कई बार इसे बढ़ाया जा चुका है। यह परिसर इतना विशाल है कि पूरा मंदिर परिसर घूमने और सूक्ष्मता से दर्शन करने के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। इस विशाल क्षेत्र में भगवान शिव के 190 अलग अलग रूप के दर्शन होंगे और शिव तांडव स्रोत से लेकर शिव विवाह और अन्य प्रसंगों को भी बड़ी खूबसूरती से इसे तराशा गया है। इसमें महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्रसागर तट विकास, अर्धपर्थ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सुविधाओं का विकास हो रहा है। इस कॉरिडोर में हर घंटे करीब 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे और त्रिवेणी संग्रहालय के पास ही महाकाल पथ का बड़ा द्वार बन रहा है और बीच में फाउंटेन, लाइट एवं साउंड सिस्टम भी लगा होगा। इसके सामने पवेलियन जैसी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की जाएगी। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं विशेष पूजा अर्चना के लिए, जिससे भारत को जगत गुरु बनाया जा सके, जिससे भारत को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया जा सके, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। महाकालेश्वर की महिमा अनंत है। भोलेनाथ शिव शंकर महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं। अभ्यर्थना, पूजा अर्चना, आराधना और वंदना करने पहुंचे हैं राष्ट्रनायक जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओम स्वस्ति वाचनम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुगंधि द्रव्यम् अर्पयामि भगवान् महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देवताभ्यो नमः। रजत बिल्पत्रम् अर्पयामि। श्रीधरं त्रिभुवनाकारं त्रिनेत्रं चान्द्रियायतं प्रियन्मपापसंहारं नीलकण्ठं शिवार्पणं वरसनं बिल्वपत्रस्य पुष्पसनं पापनाशनं अघोरपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं काशीवासे निवारणं च कालभैरववर्धनं पाठितन्या महादानम् अनेकबिल्वप्रभुं मया तानि पूजातं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यताम्। सेवन्तिका पूर्णचन्द्रमागराजै पूर्णरागराजकरवेलसार पुष्पै बिल्वप्रसाद तुलसी दलमालते स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्ध पुष्पमालां
चेत्यं बाहुतिभोरुपादा उच्यते वस्त्रं समर्पयामि आभूषणार्थे गन्धाक्षतमर्पयामि ओम त्र्यंबकं जगामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युंजय भगवान महाकालेश्वराय नमः। देवता भर्गो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देव इन्द्रो देवता वरुणो देवता अर्घोरघोरं कर्णावतारं गङ्गावतारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं रवियादिन्द्रे भवं भवानी दहितं नमः। साङ्गाय सभापरिवाराय नमः सहशक्तिकाय नमः। आराधितं समर्पयामि पार्वत्यै नमः कार्तिकेश्वराय नमः। ओम नंदिकेश्वराय नमः। सांगाय सहपरिवाराय नमः। आराधिकं अर्पयामि। ये संस्कृति है अजय, जो कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। राष्ट्र निर्माण के संकल्पना के साथ और विश्व कल्याण की कामना के साथ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में हैं और इस संकल्प को सिद्धि में पूर्ण करने के लिए इस समय साधनारत है। जो ये दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ब्रह्मांड का एक अकेला ऐसा शिवलिंग जिसका आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, जो दक्षिणाभिमुख है, यानी जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि दक्षिण की जो दिशा होती है वो यम की होती है, यमराज की होती है। लेकिन जो यम को भी जीत ले, जो काल को भी जीत ले, वही है महाकालेश्वर भगवान आशुतोष। और इस महान शिवलिंग के ठीक ऊपर श्रीयंत्र स्थापित है, जो इस वक्त दृश्य में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। वहाँ से बाईं ओर भगवान श्री गणपति विद्यमान हैं, दाईं ओर त्रिशूल के पीछे भगवान कार्तिकेय विद्यमान हैं, और ठीक बीच में माँ पार्वती। पूरा का पूरा जो शिव परिवार इस अद्भुत दक्षिणाभिमुखी ब्रह्मांड के इस अनोखे शिवलिंग में विद्यमान। और इस मंदिर के निर्माण की समय सीमा तो शायद हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की जो समय सीमा है उस तक अभी तक कोई भी पहुंच पाने में समर्थ नहीं हुआ है। और ये जो ध्यान की स्थिति है, जिसमें षडक्षर मंत्र या फिर पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान किया जाता है, वो बहुत ही अद्भुत मंत्र, जिसमें हर अक्षर कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ शक्ति लेकर के आता है। महाकाल लोक परियोजना में भाजपा ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी और यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे हैं। आइए जानते हैं महाकाल कॉरिडोर की प्रमुख खासियत क्या है। नंदी द्वार पर महाकाल लोक का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी, राज्यपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वाहन में बैठकर घूमे, पूरे महाकाल लोक का अवलोकन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन पहुंचकर सबसे पहले महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में रुद्राक्ष माला से मंत्र का जाप किया। इस वक्त ध्यानस्थ भगवान श्री महाकालेश्वर के प्रांगण में, और कहा जाता है कि भगवान शिव योगियों को ही प्राप्त होते हैं और योगी जन उन्हें ध्यान से ही प्राप्त कर पाते हैं। जीवन की इस चक्रीय गति में ही सृष्टि की संरचना या सृष्टि का रहस्य समाहित है, और इसी चक्रीय गति से मुक्ति पाने का जो उपाय है वो भगवान श्री महाकालेश्वर के चरणों में, उनकी शरणागति में हो सकता है। ये जो दृश्य है वो सिर्फ संस्कृति नहीं है, सिर्फ संस्कार नहीं है, वो परम विज्ञान है, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर स्वयं विज्ञान के देव हैं, संपूर्ण कलाओं के देव हैं। श्री नरेंद्र मोदी इस समय गर्भगृह से प्रस्थान कर रहे हैं और आज वो सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के एक और प्रकाश स्तंभ का भी लोकार्पण करेंगे। भगवान महाकाल के महालोक का
विश्वार्पण होगा, आज लोकार्पण होगा। यह भी सनातन संस्कृति के लक्ष्य से और विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्तिबोध और भारत के नए स्वरूप को परिलक्षित करेगा। इस समय परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान शंकर के वाहन नंदी के बगल इस समय ध्यान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से जो हमारी संकल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्, ये प्रार्थना, ये अभ्यर्थना, ये आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भगवान श्री नंदीश्वर को स्वयं धर्म का स्वरूप माना जाता है। अपनी मान्यता को, अपनी कामनाओं को भगवान श्री नंदीश्वर के कान में कहने की जो प्रथा है वो अत्यंत प्राचीन है। भगवान शिव से कुछ कहना होता है तो भगवान श्री नंदीश्वर का आश्रय लेकर के भक्त उनके कानों में अपनी मनोकामना को कहते हैं और वही ध्यान, वही कामना, वही स्तुति इस वक्त साक्षात धर्म के स्वरूप नंदीश्वर भगवान के समीप बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए। और अनोखा दृश्य देखिए कि भगवान नंदीश्वर, कितना अद्भुत भाग्य है उनका कि वो सदा भगवान शिव के सम्मुख ही रहते हैं। और इस स्वयंभू शिवलिंग की एक अद्भुत महत्ता एक और भी है कि जब भगवान सूर्य की किरणें उज्जैन में पहली बार आती हैं तो वो इसी शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। भगवान सूर्य की किरणें जब अस्ताचल की तरफ जाती हैं तो स्वयं इस शिवलिंग का अभिषेक करती हुई जाती हैं। उन्होंने गर्भगृह में नंदी के पास बैठकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर पर कुल 856 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इससे पहले चरण में 316 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। विद्यमान है 6 गणेश और 24 देवियां इस प्रांगण में विद्यमान हैं। क्षिप्रा, नीलगंगा, नवनदी और गंधवती, ये 4 पुण्य सलिला अत्यंत पवित्र नदियां यहाँ पर विद्यमान है। देवमंडल तीर्थ 1 योजन में विस्तार प्राप्त करता है। 1 योजन मतलब समझे आप करीब 12 किलोमीटर की परिधि, जिसको कहा जाता है कि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का परिधि। ब्रह्मा विष्णु साक्षात यहाँ पर विद्यमान हैं, भगवान शिव तो विद्यमान है ही हैं। भगवान विष्णु कहा जाता है यहाँ पर 10 नामों में से 10 विग्रह के रूप में विद्यमान है और स्वयं इस अवंतिका को विष्णुपादा कहा जाता है, यानी भगवान श्री विष्णु के पद चिन्ह के रूप में इसे माना जाता है। और ये 10 विग्रह जो नारायण यहाँ पर विद्यमान हैं, उनके नाम लेने से, नाम के श्रवण करने से भी अत्यंत पाप नाशन की ये जो नाम हैं वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और वो नाम श्रवण करना बहुत आवश्यक हो जाता है इस मंदिर के परिसर से। वो नाम हैं वासुदेव, अनंत, बलराम, जनार्दन, नारायण, ऋषिकेश, वाराह, धरणीधर, वामन और शेषशायी। ये भगवान श्री विष्णु के 10 नाम और 10 विग्रह और 10 विग्रहों के रूप में भगवान विष्णु यहाँ पर विद्यमान, जहाँ पर महाकालेश्वर निरंतर उन्हीं भगवान विष्णु के ध्यान में रत रहते हैं। 900 मीटर से अधिक लंबा यह कॉरिडोर को देश में अब तक निर्मित ऐसे सबसे बड़े कॉरिडोर में से एक माना जा रहा है। यह पुरानी रुद्रसागर झील के चारों ओर फैला हुआ है। इसे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के आसपास पुनर्विकास योजनाओं के हिस्से के रूप में भी विकसित किया गया है। यह शिव भक्तों के लिए एक बड़ा उपहार भी है। इस महाकाल लोक में प्रवेश करने से पहले 2 भव्य प्रवेश द्वार यानी नंदी और पिनाकी आपका स्वागत करेंगे। इसी तरह बलुआ पत्थरों से बने जटिल नक्काशीदार 108 अलंकृत स्तंभों की एक आलीशान स्तंभावली और फव्वारों और शिवपुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 से अधिक भित्ति चित्रों की एक श्रृंखला इसकी शोभा बढ़ाएगी। इसके निर्माण में राजस्थान में बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में मिलने वाले विशेष बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है।
महाकाल लोक के भित्ति चित्रों को बनाने के लिए राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के शिल्पकारों ने मुख्य रूप से पत्थरों को तराशा है और उन्हें अलंकृत सौंदर्य स्तंभों और पैनल में तब्दील किया है। निर्माण में ये कारीगरी सभी का मन मोह लेती है। महाकाल लोक में जो सुविधाएं मिलेगी श्रद्धालुओं को, वो आइए जानते हैं। महाकाल लोक में एक मिड डे वे जोन, महाकाल थीम पार्क, कारों और बसों के लिए एक बहुमंजिला पार्किंग स्थल, फूलवाला और अन्य दुकानें, सोलर लाइटिंग, तीर्थयात्रियों के लिए एक सुविधा केंद्र और घाट एवं डेक एरिया, नूतन स्कूल कॉम्प्लेक्स, गणेश कॉम्प्लेक्स और सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, एक पानी की पाइपलाइन, एक सीवर लाइन आदि की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा लाइट और साउंड सिस्टम भी विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस कॉरिडोर का निर्माण कर खोए हुए गौरव को वापस लाने का प्रयास किया है। यही कारण है कि इसमें स्तंभों और अन्य संरचनाओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली पुरानी सौंदर्य वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णित बागवानी प्रजाति के पौधे भी लगाए गए हैं और इनमें रुद्राक्ष, बकुल, कदम, बेलपत्र, सप्तपर्णी शामिल हैं और उद्घाटन से पहले सजावट कर इसे एक भव्य रूप दिया गया है। अयोध्या के राम मंदिर में जो पत्थर लगे हैं वही यहाँ भी लगाए गए हैं और राजस्थान के जिस बंसीपुर पहाड़ से अयोध्या के राम मंदिर, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में नक्काशी की गई है, उसी पत्थर का उपयोग उज्जैन के महाकाल लोक में भी किया गया है। यहाँ दीवारों पर 132 फीट ऊंचे म्यूरल यानी भित्ति चित्र बनाए गए हैं। दावा है कि किसी एक विषय पर बनाए गए ये देश में सबसे लंबे म्यूरल हैं। इन पर शिव विवाह को नक्काशी के रूप में अंकित किया गया है और म्यूरल को 9 महीने में 50 कारीगरों ने बनाया है। इस पत्थर की खासियत के बारे में जानते हैं। क्या है ये पत्थर और म्यूरल पर इसका क्या होगा असर। राजस्थान के भरतपुर जिले से 55 किलोमीटर दूर है बंसी पहाड़पुर क्षेत्र। यहाँ के पहाड़ों से निकलने वाले पत्थर को बंसी पहाड़पुर पत्थर कहते हैं। यह पत्थर अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और इस पत्थर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यह लंबे समय तक चमकता रहता है और इसकी उम्र 5000 साल तक मानी जाती है। कहा यह जाता है कि इन पत्थर पानी पड़ने से ये ज़्यादा निखर जाते हैं। बंसी पहाड़पुर पत्थर से देश की ज़्यादातर ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई हैं, जैसे कि अयोध्या के राम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, संसद, दिल्ली का लाल किला। इस्कान के ज़्यादातर मंदिरों में इसी पत्थर का उपयोग किया गया है। आगरा का लाल किला, भरतपुर के गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जयपुर की विधानसभा भवन जो है समेत विदेशों में कई विशाल मंदिरों के निर्माण में इसी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। महाकाल लोक के प्रोजेक्ट में शिव विवाह की पूरी कहानी अंकित की गई है। इसमें भगवान शिव को माता पार्वती के साथ विवाह के लिए मनाने से लेकर शिव बारात, शिव को भस्म रूपी देख माता पार्वती की माँ मैना का बेहोश होना, शिव पार्वती के साथ फेरे, माता पार्वती का कैलाश पर्वत पर पहुंचने तक की पूरी कहानी अंकित है। प्रोजेक्ट मैनेजर का दावा है कि यह देश का एकमात्र म्यूरल है जिसे किसी एक विषय पर इतना लंबा बनाया गया है। महाकाल लोक में भगवान शिव से जुड़ी अलग अलग कहानियाँ मूर्तियों के रूप में उकेरी गई हैं। सप्तऋषि के पास विशाल म्यूरल बना है और इसमें उनके स्वरूप नंदीगण, भैरव, गणेश जी, पार्वती माता समेत अन्य देवताओं की 200 मूर्तियां बनाई गई हैं और 108 पिलर के साथ 80 से अधिक म्यूरल भगवान शिव से जुड़ी कहानियों को दर्शा रहे हैं। रुद्र सागर के सामने बने म्यूरल को 6 फीट चौड़े राजस्थानी पत्थर पर उकेरा गया है और इसे बनाने में करीब 9 महीने लगे हैं। इसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के 50 कारीगरों ने मिलकर बनाया है। इसे बनाने में करीब 10 टन पत्थर लगा है। महाकाल पथ में 25 दीवारों पर करीब 52 सप्तऋषि पर 28 म्यूरल बनाए गए हैं और एक सबसे बड़ा म्यूरल रुद्र सागर के सामने बना है। इस तरह कुल 81 म्यूरल यहाँ पर बने हैं।
इस प्रोजेक्ट में दो तरह से तस्वीर बदल देगा। पहला, दर्शन आसान होंगे। दूसरा, दर्शन के साथ लोग धार्मिक पर्यटन भी कर पाएंगे और कैंपस में घूमने, ठहरने, आराम करने से लेकर तमाम सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने निर्देश दिए हैं कि महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण श्रद्धा का विषय है और इसमें शहर के प्रत्येक परिवार को आमंत्रण पत्र दिया गया है और सभी घरों और दुकानों में रोशनी की जाएगी। प्रमुख चौराहों और सड़कों पर विशेष साज सज्जा होगी। महत्वपूर्ण जगह रंगोली भी बनाई जाएगी और इसके साथ साथ जिले के प्रमुख मंदिरों की साज सज्जा भी की गई है। अब महाकाल मंदिर के बारे में जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार दूषण नामक असुर से मानव की रक्षा के लिए महाकाल प्रकट हुए थे। असुर के वध के बाद भक्तों की प्रार्थना पर बाबा ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हुए और इसके बाद राणाजी राव शिंदे ने 1736 में मंदिर का निर्माण करवाया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव विराजित हैं। मंदिर के 3 भाग हैं और सबसे नीचे गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के साथ यहाँ माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय विराजमान हैं और बीच वाले हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है और महाकाल ही एकमात्र मंदिर है जहाँ पर भस्म आरती होती है। उज्जैन में महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा और उनकी कथाएं भी सुनने को मिलेंगी और भक्त इन्हें अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। ये कथाएं ऑडियो फॉर्मेट में होंगी। उमा नाम का ऐप डाउनलोड करना होगा और इसके लिए म्यूरल और स्कल्पचर पर लगे QR कोड को स्कैन करना होगा। महाकाल लोक में मूर्तियां सुनाएंगी शिव महिमा। प्रधानमंत्री मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण अमृत सिद्ध युग में किए हैं और जो कि 11 अक्टूबर मंगलवार की शाम 6:30 बजे अश्विनी नक्षत्र होने से विशेष योग बना था और इसे विशेष फलदायी माना जा रहा है। इससे पहले PM मोदी ने यूपी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण रेवती नक्षत्र में किया था। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन भी अभिजीत मुहूर्त में किया था। माना यह भी जा रहा कि अब से 8 महीने बाद उज्जैन में बदलाव की एक बड़ी तस्वीर और भी सामने आएगी, जो कि महाकाल पथ से सटा हुआ रुद्रसागर तालाब निखर उठा है और 8 महीने पहले तक यहाँ पर इतनी जलकुंभी थी कि पानी ढूंढना मुश्किल था। तालाब को साफ सुथरा बनाने के लिए 40 लोगों ने 1.5 महीने जलकुंभी हटाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। 2016 के सिंहस्थ के बाद पहली बार इस तालाब पर फोकस किया गया है। महाकाल कॉरिडोर के लिए सबसे मुश्किल काम रुद्रसागर की सफाई का था और इसे पूरा करने के लिए रुद्रसागर में मिलने वाली सीवर लाइन को खत्म किया गया है और साल भर महीने पानी रहे इसके लिए क्षिप्रा नदी से पाइपलाइन जोड़ी गई है और आसपास स्ट्रक्चर के साथ फव्वारों को भी लगाया जा रहा है ताकि पानी सर्कुलेट होता रहे। मंदिर तक पहुंचने के लिए चारों तरफ से गलियों से होकर पहुंचना पड़ता है। नए प्रोजेक्ट के पूरा होने पर श्रद्धालु चौड़ी सड़कों से होकर महाकाल कॉरिडोर तक पहुंच जाएंगे और इसके लिए 70 मीटर चौड़ा मार्ग किया जा रहा है और उसी के साथ महाकाल मंदिर से चौराहे तक 24 मीटर चौड़ा मार्ग किया जा रहा है और इस मंदिर में पर्यावरण को ध्यान में रखकर पूरे मंदिर परिसर में छायादार पेड़ लगाए जा रहे हैं और महाकाल कॉरिडोर तक पहुंचने के लिए 2 पैदल मार्ग भी होंगे। एक ई-रिक्शा के लिए भी अलग से लेन तैयार हो रही है और इसके जरिए बुजुर्ग श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। महाकाल कॉरिडोर के तहत जो भी काम चल रहा है, जैसे कि कॉरिडोर में फैसिलिटी सेंटर बन रहा है जिसमें आप लोग जूते स्टैंड और वेटिंग रूम, रेस्टोरेंट, पेयजल, टिकट घर, रुकने के आश्रम की भी व्यवस्था की जा रही है और वहीं इसी के साथ कई सुविधाएं यात्रियों के लिए हो रही हैं। पूरे कॉरिडोर में शिव गाथा नजर आएगी। यहाँ तक कि कॉरिडोर की दुकानों में भी भारतीय कला एवं संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी और यहाँ लगने वाली फूल, प्रसादी और अन्य दुकान और काउंटरों को भी कुछ अलग पहचान दी जा रही है। फैसिलिटी सेंटर के नज़दीक बनी ऐसी ही कुछ दुकानों पर कलाकारों द्वारा मांडने और बनाकर इन्हें ट्रेडिशनल लुक दिया गया है।
माना ये भी जा रहा है कि इस भव्य कॉरिडोर का संचालन करने के लिए 1000 लोगों को की जरूरत पड़ेगी। इसके जरिए 1000 लोगों को रोजगार देने की तैयारी की जा रही है और यह लोग समिति की तरफ से मैनेजर, रिसेप्शन, टिकट काउंटर, रेस्टोरेंट, दुकानें, वाहन, लिफ्ट, साफ सफाई, सुरक्षा गार्ड आदि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। मंदिरों का शहर उज्जैन अपने महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और सिंधिया के तत्कालीन रियासत परिवार के सदस्यों को भी इससे उतना ही डर लगता है। एक अंधविश्वास के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और शाही परिवार के सदस्य उज्जैन में रात नहीं बिताते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी इस प्रथा को कायम रखा है। उन्होंने मंदिर शहर का दौरा किया और पूजा अर्चना की, लेकिन रात होने से पहले भोपाल लौट आए। मानता यह है कि महाकाल या भगवान शिव उज्जैन के राजा हैं और एक अन्य शासक यानी कि सीएम या शाही परिवार के सदस्य शहर में रात के दौरान नहीं रह सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके साथ कुछ अनर्थ हो सकता है। यह एक मिथ्या है। तो अभी तक यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री या जो है या शाही परिवार के सदस्य रात नहीं रुकते हैं। वे दिन में पूजा अर्चना करते हैं और रात होने से पहले वे शहर छोड़कर या तो भोपाल या इंदौर चले जाते हैं। तो ये दिखा आपने महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को किया है। कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो या जानकारी, कृपया कमेंट्स में लिखें और टूरिस्ट इंडिया चैनल पर बने रहें। इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपको एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो समय समय पर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। करता कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए।
तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोय। हर हर महादेव शंभु।